और खबर पटना से ही, जहां पर पटना की सबसे ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल धुआं हो गई। बेल्ट्रॉन कार्यालय को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, हाई राइज रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से ये जानकारियां सामने आ रही, उसके बाद से वहां पर क्या कुछ स्थिति है उसका भी पता अभी थोड़ी देर में चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पटना के बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल पर स्थित बेल्ट्रॉन के ऑफिस में देर रात भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3:45 की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे भवन में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची और कुल 17 दमकल की गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां वहां पर किस तरीके से मौजूद नजर आई और उनकी तरफ से आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई। तो राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार भवन का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिससे आग बुझाने में देरी भी हुई। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि आखिर कहाँ दिक्कत आई, क्या परेशानियां थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी का सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था। तो देखिए, बेल्ट्रॉन कार्यालय को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके से जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ। 45 मिनट लगे इस आग को बुझाने में और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह होगी, क्योंकि 45 मिनट में इस आग को बुझाया गया है। दमकल की 17 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची हुई थी आग को बुझाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं। सबसे बुरी बात यह कि इस वक्त इस बेल्ट्रॉन के कार्यालय को काफी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। तो हम आपको बाहर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां पहुंची हुई हैं, वहां पर मौजूद नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति काबू में और आग को बुझा लिया गया। हालांकि आग लगने की वजह क्या थी, किस कारण से आग लगी, क्या कहीं कोई लापरवाही हो गई, क्या एसी ब्लास्ट हो गया, क्या शॉर्ट सर्किट का मामला है, ये तमाम संभावनाएं हैं और इन सभी संभावनाओं पर देखना होगा कि क्या कुछ जानकारियां आएंगी, क्या जानकारियां मिलती हैं कि किस वजह से ये आग लगी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना की सबसे ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव राय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उसका रुख करते हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं, आग लगने की वजह क्या थी, क्या कोई लापरवाही थी या फिर अनजाने में ये आग लगी है? देखिए, बिस्कोमान काफी चर्चित बिल्डिंग है और काफी लंबा चौड़ा बिल्डिंग है। तो जो जानकारी है कि जो बेल्ट्रॉन का ऑफिस था उसमें ये आग लगी थी और ये आग अहले सुबह की बात कही जा रही है। लगभग 3-3:30 बजे की घटना है। उसके बाद आनन फानन में, क्योंकि 14 तल्ला के लगभग ये पूरी बिल्डिंग है और उसमें जो जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है और बहुत जल्द ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और पूरी तरह से आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन एक कह सकते हैं बड़ा हादसा टला है और जिस तरह से अग्निशामक दल के लोग हैं वो पूरी तरह से मौके पर मौजूद रहे और उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। लेकिन जो अभी फिलहाल जो जांच की बात है उसमें पाया जा रहा है कि क्या कुछ खामियां रही, क्यों ये शॉर्ट सर्किट से क्या आग लगी है, कोई और कारण है, तो इसकी जांच चल रही है। हालांकि जो अग्निशामक दल है उन्होंने काफी मशक्कत किया है और क्योंकि जिस तरह से जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो काफी ऊंचा था और बहुत आनन फानन में जल्द से जल्द जो अग्निशामक दल थे वो वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल संजीव, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, ऐसी भी जानकारी है कि कहीं कोई दिक्कत आई थी जिसकी वजह से आग बुझाने में देरी भी हुई। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल, जो कंजस्टेड इलाके, देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड का एक ऑपरेशन चल रहा है। लगातार बिहार में जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो जागरूक कर रहे हैं कि गर्मी में आग लगने की काफी संभावनाएं होती है। तो चूंकि ये काफी ऊंचे तल्ले पर था तो जो दिक्कत और मशक्कत आई वो कहीं न कहीं जो पाइप जो ऊपर ले जाया जाता है, जो पानी की बौछार होती है उसको वहां पर
ले जाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जिस तरह से दमकल की गाड़ियां आई थी, काफी संख्या में दमकल की गाड़ियां आकर उस पर आग पर काबू पाया गया। क्योंकि बिस्कोमान भवन एक ऐसा भवन है जहां कई सारे ऑफिसेस हैं और पटना के सेंट्रल पॉइंट पे बसा है और ये एक कह सकते हैं कि पहचान भी है पटना की। तो इसमें जिस तरह से जो तमाम कवायद की गई है, उसके बाद फिलहाल तो आग पे काबू पाया गया, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड लगातार ये जागरूक कर रहा है कि अगर किसी तरह की इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो जल्द से जल्द ऐसे मौकों पर पहुंचा जाए। तो फिलहाल यही जानकारी है और जानकारी जैसे ही और अपडेट आता है जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल संजीव, और देखिए तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर स्थिति इस वक्त नियंत्रण में नजर आ रही है। संजीव, सबसे अच्छी बात है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या किसी के घायल होने की सूचना, ऐसी कोई जानकारी? फिलहाल कोई घायल होने की सूचना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दमकल की गाड़ियां पहुंची, अग्निशामक दल के लोग पहुंचे, तो बहुत जल्द जो है इस पे काबू पा लिया गया। तो किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं। जी संजीव, जांच के भी आदेश दिए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां कि जांच कब शुरू की जाएगी या फिर जांच को शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया होती है और जिस तरह से मैं आपको बताया कि बिस्कोमान जो है एक काफी पिक पॉइंट है और एक ऐसा बिल्डिंग है जहां कई ऑफिसेस हैं, कई गवर्नमेंट्स के भी ऑफिसेस हैं और प्राइवेट ऑफिसेस हैं। तो बिस्कोमान में जो आग लगी उसके बाद जांच की जो बात कही जा रही है, पूरी तरह से इसमें कह सकते हैं कि अब जांच किया जा रहा है कि आखिर क्या कमियां रही, क्योंकि क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगा, क्या किसी और कारण से लगा। तो ये सारी चीजें जो है उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आगे से इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसकी रोकथाम के लिए पूरी तरह से जो है अब कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। बिस्कोमान भवन का जो मैनेजमेंट है वो वहां पर पूरी तरह से इसे जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है संजय, मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं